ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया, चाचा क्या गारंटी है दोबारा समझ में आ जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को एक एक हाथ हवा में लहराता रहा। पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ करके तालियां अगर मैं तारीफ कर पेश करता शरीक होना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। जो लोग अब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे अफसोस होगा कि अगर उनके मोबाइल बंद हो जाए। ये यूट्यूब पर मिलेगा, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। बंद कर लीजिए मोबाइल। तालीम नहीं तो अब उनको दिखा क्यों रहा, वो तो सो रही होंगी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्ज़िया सुनाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। जो लोग कुर्सी पर बैठे जागे, कुछ न करे तो मैं हाथ उठाकर मेरी ताईद कर, जो मेरे बुजुर्ग बैठे मैं उनसे दुआएं मांगता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी, अल्लाह सलामत रखे मेरे छोटे भाइयों को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप ये भी सुन रहे हैं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं। एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाता हूं, खास तो सुनिएगा। उससे कबल एक मतला। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, मेरे लिए नहीं इस मुल्क के लिए आपके हाथ खुले। कमक्ल है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग जिनको इन आंखों में पाकिस्तान नजर आता है। वतन परस्ती आधा ईमान है। जिस मुल्क में रहो उसके हक में आवाज सदाएं बुलंद करो। वो उम्मत, वो लोग इस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जिस मुल्क के लिए, जिस मुल्क से हमारे रसूल को ठंडी हवाएं महसूस हुई हो। खास तौर से एक मतला पढ़ता हूं।
और आपसे गुजारिश करता हूं, अभी तक की सबसे मजबूत तालियां, आपका सबसे मजबूत समर्थन मांगता हूं, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को लखनऊ से निकाला जाए। अच्छा देखिए जी, यही वाला फिर से। हाशिम, जरा तुम और 1 मिनट बात कर लो उनसे, एक बहुत जरूरी काम है। अगर ये काम छूट गया तो मैं अपने को गुनहगार मानूंगा, इसलिए मैं माफी के साथ कर रहा हूँ। भाई राम कुमार चिंकू यादव ने बड़ी मेहनत से ये मुशायरा बनाया, ये मुशायरा सजाया, और इनके कुछ साथियों ने कदम कदम पर इनके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े होकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा किया है। अगर हमने उनका जिक्र नहीं किया और आपने उनके लिए तालियां नहीं बजाई तो ये नाइंसाफी होगी। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उनका जिक्र करता हूं। भाई अतीकुर रहमान साहब, सत्यनारायण यादव जी, तोताराम वर्मा जी, रघुनंदन पांडे, अज्जू सिंह, अनिल गौतम, बप्पू भाई, तौहीद अहमद, मुसफ्फर अली, छोटे श्रीवास्तव, शमीम भाई, तारिक हाशमी और मुमताज काजी, ये नाम है उन दोस्तों के जिन्होंने इस मुशायरे को बनाने, सजाने, संवारने में भाई चिंकू यादव जी का बड़ा साथ दिया है। उनका कदम कदम पर उनके साथ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये साथ इसी तरह से बना रहे, इसी तरह से हिंदू मुस्लिम मिलके मोहब्बतों की ऐसी ही महफिलें बनाते रहे, और ये डुमरियागंज अल्लाह करे इसे किसी की नजर न लगे और मोहब्बतों का यही माहौल यहाँ बना रहे। सुनेगा, मैं हजरत एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी के इस उर्दू की महफिल में एज ए शायर आया हूं। चिंकू यादव जी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है। मैं उनके सामने आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैं इनके लिए वोट मांगने के लिए नहीं आया, आपको शायरी सुनाने के लिए आया हूं। हम शायर हैं, वोट की अपील करने नहीं आए, हम अशार सुनाने आए हैं। हम चापलूस नहीं हैं, हमारा जो काम है हम वो करने आए हैं। लेकिन अर्ज करना चाहता हूं, आपका थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं। आप मेरे सेंटेंस को नजरअंदाज करना मत करना, ये आपकी मर्जी, लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ जहन में ये रखना कि तुम्हें उस सियासी जमात को, कौन सी सियासी जमात हरा रही है, नाकाम कर रही है, जो तुम्हारी बर्बादी चाहती है। मैं नहीं कह रहा, मैं चिंकू भाई आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी पार्टी को वोट देंगे, इनकी मर्जी। अगर मैं ये कहूं कि आपको वोट दें, आपके हक में कोई बात कहूं, तो मैं अपने फन से गद्दारी कर रहा हूं। लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी की बातों में ना आ जाना, डिसाइड कर लेना, आपस में खूब मशवरे कर लेना, क्योंकि इससे कबल कभी तुमसे तुम्हारे हिंदुस्तानी होने के कागज नहीं मांगे गए। जगह जगह शाहीन बाग कभी नहीं लगे। कोरोना के नाम पर तुम्हारे साथ नाइंसाफियां नहीं हुई इससे कबल। शायरी में रोज सुनाता हूं, लेकिन मेरे चंद जुमले याद रखना, तुम्हें उनको शिकस्त देनी है जो इस हिंदुस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं। फैसला तुम करना, फैसला तुम करना, कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनको हरा रही है जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। खास तौर से ये मतलब मैं फिर से पढ़ता हूं, और जो आपने मुझे हौसला दिया उससे कहीं ज्यादा हौसला मिलेगा, तो मैं आपको छोटी सी नज़्म सुनाऊंगा, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब एक शेर पढ़ता हूं,
अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। शायरी इशारों का नाम है। मैं शेर पढ़ूंगा और खुद ब खुद आपकी सदाएं बुलंद होंगी। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। सुनिए, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं खास तौर से शरीक होना, जो मेरे देश के हैं गद्दार। वाह, क्या कहने हाशिम भाई। थोड़ी सी दुआएं मांगता हूं। आप अभी तक मौजूद है, मैं सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो डर गया, आपने शायद कहा कि बस करिए। हाँ, मैंने कहा ये तो इन कानों ने ऐसी सदाएं कभी सुनी नहीं, मैं तो डर गया। लेकिन ये डुमरीगंज है, ये सब बलरामपुरी साहिबा का घर है, इसका मतलब मेरा भी घर है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा ससुराल नहीं, ये मेरा ससुराल। ये तो अभी अल्लाह ने इस रिश्ते में मुझे बांधा। मेरा, मैं डुमरीगंज सिद्धार्थनगर कम से कम 25 बरस से आ रहा हूं। पेश करता हूं शरीक होना, समाज फरमाए खास तौर से, और मुझे एतमाद है कि आप जुड़ेंगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, हाथ खोले थोड़ा अच्छा लगेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, इतनी आसानी से वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। जो मेरे, जब तक एक शख्स मेरी तारीफ नहीं करे मैं अगला मिसरा नहीं पढ़ूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं। ये पीली टी शर्ट तू कब बजाएगा? इंग्लैंड में मेरे कहां से आया है क्या? ताली बजा। बजा दे बेटा। बैठा हुआ ऐसे करके। जो मेरे, इससे ताली बजवाओ। अगर तूने, नहीं रुको रुको रुको, अगर तूने आज ताली नहीं बजाई तो हर घर मतलब घर घर जाकर ताली बजाएगा फिर। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़। बंद पढ़ता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कि इन लोगों ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया है। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसाले दिल में चाहे राम, बसाले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। पर एक बंद पढ़ता हूं, यहां मेरी कुछ बहनें बैठी हैं, एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है। आइए खाने की जुगाड़ करने गए थे। आइए, नहीं जाहिर सी बात है, हमारे मोहतरम हैं, जब तशरीफ लाए तो हमारी जिम्मेदारी है हमको उनके इस्तकबाल कर। मैं चचा के इस्तकबाल करता हूं, बहुत अच्छा लगा। पेश करता हूं, इजाजत है। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। आपको लगा होगा मैंने शायरी या कविता के साथ इंसाफ किया है, तो आप भी इंसाफ करना, अपने हाथों पर ताली बजाकर इंसाफ करना। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़।
मुझे ये बिल्कुल ये खपत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि लोग कम हैं बैठे। अब क्या करें, नंबर ही इतने इस वक्त आता है। रोज तो हम 10-20 लोगों में पढ़ रहे थे, आज तो आपने ढेर सारे मिले। इतना और प्रोग्राम में तो जो शुरू होता है तब इतनी भीड़ होती थी। जी हम आपके प्रेमी हैं, हम आपके प्रेमी हैं। और जब एक मर्द दूसरे मर्द से प्रेम करेगा तो इस मुल्क में मोहब्बतें पैदा होंगी, नफरतें नहीं बढ़ेंगी। आप दरअसल कहीं और पहुंच जाते हो। जाहिर है एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, तो इस मुल्क से नफरतों का खात्मा होगा। मैं पेश करता हूं, क्या नाम है आपका? रविंद्र भाई, अनिल भाई। अनिल भाई, ईश्वर आपको सलामत रखे। ऐसी जैकेट हमें भी मिलना चाहिए। इतनी खूबसूरत जैकेट हमने ना देखी। जितने भैया खूबसूरत उतनी जैकेट खूबसूरत। लेकिन चिंकू भाई, अगली बार जब आप हमें बुलाएं तो सारे कवि सब शायरों के लिए ऐसी जैकेट होना चाहिए। जी क्या बोले? अच्छा, इतनी हिम्मत है डुमरेगंज के नौजवानों, जब मैं देखता हूं तो फिर मुंह नीचे कर लेता। अरे कुछ मर्दों वाला सबूत तो दो यार। लगे तो मैं मर्दों के बीच खड़ा हूं, तो जब आप बोल ही रहे तो मुंह छुपाने की जरूरत ही क्या है? सुनेगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। हाशिम यार, वाकई इस गीत पर तुमने मेरे सामने कई बार पढ़ा है ये, लेकिन इस गीत पर जो सामने जुमला आया है, मैं चाहता हूं कि यार मैं सारे लोग मिलके इस बच्चे के लिए ताली बजाएं। इसने क्या अच्छी बात कही कि हाँ तो वो जो बात इसने कही उसके लिए इसकी हौसले की ताली बजनी चाहिए इस बच्चे के लिए। और मैंने तो इसलिए तुम्हें रोका था खासतौर से कि मुझे 3 नाम और पुकारने थे, काजी मुख्तार, अफरोज उर्फ अजीजुल्लाह सिद्दीकी और राजू बीडीसी साहब। ये लोग हैं जिनकी मेहनतें वाकई इस मुशायरे में शरीक है, और मैं इनकी भी अदब दोस्ती को सलाम पेश करता हूँ। हाशिम फिरोजाबादी माइक पर पेश करता हूं। ये देखिए, मैंने कहा था रिकॉर्डिंग बंद कर दी प्लीज, ये हदत बंद कर दी मुझे प्लीज। मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा, बंद कर। सुनना कि मैंने बेचा अपना ज़मीर, लहू से लिखी है तहरीर, कि मैंने बेचा अपना ज़मीर। बता देना और मुंह उधर कर लूंगा, जल्दी खींच। कि मैंने अच्छा क्या है, मैंने क्यों कहा भाई जल्दी खींच ले? इसलिए कभी कभी क्या होता है, ये लोग जब मैंने बेचा अपना जमीर, अच्छा ये लोग इंतजार करते कब फेस बिगड़े तब फोटो ले। अब इसको ये नहीं पता फोटो कैसे खिंचाना है, हमने किससे सीखा? अपने वजीर आजम से। हमारे वजीर आजम फोटो बहुत अच्छा खिंचाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने कभी उस पोस्ट का मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है? ये जो उनकी कार्यशैली है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मैं खास तौर से शरीक होना, मैं आपको शरीक करता। सुनिएगा कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैंने बेचा अपना ज़मीर, लहू, कि मैं बात पत्रकार की हो रही है, नेताओं की नहीं हो रही है। कि मैंने बेचा अपना ज़मीर, लहू से लिखी है तहरीर, है मेरे पाँव में एक जंजीर, जले आसाम या फिर कश्मीर, करूंगा मालिक का गुणगान, मिटे मिट जाए हिंदुस्तान, कि मैं एक पत्रकार हूं। अब एक बंद पढ़ता हूं। डुमरियागंज के अच्छे लोगों, मैंने फिरोजाबाद से डुमरियागंज तक का जो सफर किया है, ये एक स्टैंजा पढ़ने आऊं, सुनिएगा खास तौर से, आप सबको शरीक करता हूं। मेरी सोने की
भाई कलीम, मेरी सोने की चादर है, ये तो कपड़े की है, मैं उनकी चादर की बात कर रहा हूं। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है। चौथा मिसरा आएगा। अभी भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो हाथ बांधे बैठे हैं, लेकिन चौथे मिसरे पर खुदा की कसम आप सबके हाथ खुलेंगे। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, तवायफ मुझसे बेहतर है। ये पाया है मैंने सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान, कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं। और 2 मिनट लेता हूं और अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। नहीं देखिए भाई जी, भाई एक बार अनिल भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनिल भाई इतना अच्छा शेर मुझे याद दिलाएंगे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। आपकी तालियां मेरे लिए नहीं, उस शख्सियत के लिए जाइए जिसने ये मुझे मतला याद दिलाया। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है, भारत की। सुनिएगा, पेश करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। 2 नदीम भाई 1.5 मिनट मांगूंगा, सुनिएगा। मैंने ये इतनी देर आपकी खड़े होकर खिदमत इसलिए की कि शहजादा कलीम मोहतरम आली जनाब इज्जत माब, जिनकी मेहनत से ये खूबसूरत महफिल सजी, भाई राजकुमार साहब और वो चिंकू यादव जी, बड़े भाई हम सब के सरपरस्त मोहतरम मुनीर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप सद्भावना कमेटी के साथ जो मुशायरा उसकी आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं। जोरदार तालियां मोहतरम मुनीर साहब के लिए। और 1.5-2 मिनट की मेरी एक नज्म है। आप यूं मान लें मैंने आपको इतनी सारी शायरी सुनाई है सिर्फ इसलिए कि मुझे ये नज्म सुनानी थी। चचा इजाजत है? सुनिएगा, पेश करता हूं। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार। बैठ जाऊं, इस सन्नाटे में नहीं पढ़ पाऊंगा। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार। जो लोग पीछे बैठे मेरे लिए सभी मोहतरम हैं, लेकिन उनकी दुआएं मांगता हूं। इस दौर में सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो सच बोलना है। मैं सच बोलकर दिखाता हूं, डुमरे गई मुझे सच सुनकर बताई। मैं पेश करता हूं। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। एक मुझे भी दे दो। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। सुनिएगा, मैं इन शायरों से कभी नहीं कहता दाद दें, ताली बजाएं। ये मुझे दाद कभी नहीं देते। उसकी वजह है क्योंकि मैं भी नहीं देता। अच्छा, मैं उनसे दाद क्यों मांगू? मैं उनको सुनाने आया हूं क्या? मैं आपको सुनाने आया हूं, तो मुझे दाद आपसे चाहिए। पेश करता हूं। मंदिर मस्जिद पर तो बड़ी उम्मीद से ये मैंने आपके जो भूमिका बनाई, जो तमहीद थी मेरी इतनी सारी शायरी इसी नज़्म के लिए। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। बंद पेश करता हूं, शरीक होना। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी। अगली लाइन पर आपके हाथ खुले पेश करता हूं। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी। इसका कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी। ध्यान रखना,
जब वोट डालने का वक्त आए तो तुम्हें याद रखना है कि उन लंबी लंबी कतारों में लगकर तुमने अपनों को खोया है, उन बच्चों को खोया है जो दूध घर में ना होने की वजह से जिन्होंने दम तोड़ी है। पेश करता हूं, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी, इसका कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी, की थी नोट की बंदी। वेंटिलेटर पर आ पहुंचा देश का कारोबार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा। अब एक बंद पढ़ता हूं, शरीक होना नदीम भाई, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिए मुनीर भाई। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा, और इस खूबसूरत व्यवस्था के लिए चिंकू यादव के लिए जोरदार ताली बजाएं भाई, चिंकू यादव जी के लिए। ईश्वर आपको सलामत रखे और आप इस मुशायरे के बाद फिर से मुशायरा सजाएं। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। जाति धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे, जाति धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे। नीरव मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, देश से कैसे भागे। हाथ तो आपके अब खुले में पेश करता हूं, जाति धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे। नीरव मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, देश से कैसे भागे। चौकीदारी खूब निभाई वहां रे चौकीदार। नहीं अनिल भाई अब नहीं, दोबारा मेरी जान निकली जा रही है आपका ना, दोबारा। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था। और ये बंद पढ़ता हूं, मैंने इसलिए देर तक आपकी खिदमत की है, मैं चाहता था कि मुशायरे की जो फिनिशिंग पॉइंट हो वो अच्छा सा हो, आपको लगे कि आप जब अभी तक बैठे तो कुछ आपकी खिदमत भी हुई। मेरे बाद चचा हमारे मुशायरे की आबरू हज़रत राही वस्तवी साहब को भी सुनना है आपको। मैं एक बंद पढ़ता हूं और नदीम भाई दुआएं मांगता, सुनिएगा। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। जो लोग इस बंद पर खामोश रहे, अल्लाह करे उनकी कुर्सी टूट जाए। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे कहां पे खो गए, नारे कहां पे खो गए। अमेरिका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए। छोटू भैया से तुम जाकर मिल लो बस एक बार। हजरात गिरामी, हाशिम फिरोजाबादी को आपने सुना।